Can I buy for me? No. Size of penis. वॉल पे भी पेंटिंग की गई है जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को. वुमेन की भी जो पार्ट्स होता है वजाइनल पार्ट. So shall I take the blessing for my upcoming baby? Yeah, sure. In Bhutan there is the biggest penis which is bigger than me. दिस इज योर जो. वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो. दोस्तों हम हैं भूटान की कैपिटल थिम्पू में. आज हमारा प्लान है लगभग यहाँ से 75 किलोमीटर दूर पुनाखा जाएंगे. स्पेशली देयर इज वन ब्यूटीफुल टेम्पल विच इज कॉल्ड फर्टिलिटी टेम्पल. फर्टिलिटी टेम्पल जो है वो पुनाखा में है और पुनाखा मोस्टली लोग उस टेम्पल को इतना मानते हैं जैसे जिनको संतान नहीं होती, बेबी नहीं होता, उसके लिए वो उस मंदिर में पूजा करते हैं. एंड दिस इज लाइक ए स्ट्रेंज टेम्पल. हम लोग चलते हैं आज पुनाखा. टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल टक्शांग इन थिम्पू नियर टू द मेन सिटी मार्केट एरिया. बाय, थैंक यू. देखो आज की हमारी आउटफिट भी थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशन को झलकाने के लिए हमने पहन लिया है कि अगर भूटान में आए तो थोड़ा इंडियन ट्रेडिशन को भी यहाँ के लोगों को दिखाया जाए. क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. तो ये है हमारी गाड़ी, रेडी हो चुकी है, ऑल सेट, रेडी टू गो. Kuzu Zangpola. Kuzu Zangpola. And how was your night? It was good. Great. Yeah, we had fun in Thimphu. Now we are saying bye-bye to Thimphu. Yeah, we'll back again, hopefully. Yeah, by next year or coming end of the year. Yes, okay. If you want. You are welcome at any time. Thank you. और यहाँ पे देख लो भाई, सामने पुलिस वाले पूरा इंस्ट्रक्शंस देते हैं. सो पीपल हैव टू फॉलो. Semodoka. सिमदोखा. CEMTOKC. थिम्पू से लगभग 20 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं दोचुला पास. इट्स अ माउंटेन पास इन द हिमालयन रेंज ऑन द हाइट ऑफ 3100 मीटर. द्रुक वांगेल हैकहैंग. सो इट्स अ मोनेस्ट्री एंड यहाँ पे एनुअली 13th ऑफ दिसंबर को एक फेस्टिवल भी होता है, द्रुक मोनेस्ट्री फेस्टिवल, विच इज़ वेरी पॉपुलर हेयर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग में लोग उस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आती है, जहाँ पे आप एक्चुअल भूटनीज कल्चर वो सब आप एंजॉय कर सकते हो. So these are total 108 stupas called Druk Memorial Chortans. There is also one cafe, Druk Wangyal Cafe. So जब भी आप है ना भूटान में आएंगे तो आपको द्रुक वर्ड बहुत मिलेगा, लाइक द्रुक एयर, द्रुक बेयर, द्रुक कैफे. सो द्रुक मीन्स ड्रैगन. सो बेसिकली दिस इज ब्यूटीफुल द्रुक कैफे. तो यहाँ पे ना जो आर्किटेक्चर होता है ना वो बहुत यूनिक और मज़ेदार तरीके से बना हुआ होता है. See, and these are pine trees with beautiful blue sky. तो कैफे के अंदर आपको यहाँ पे कॉफ़ी एंड कुछ पेस्ट्रीज, केक, इवन बेयर, वाइन, ये सब मिल जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैफे इज़ द व्यू. सी दिस ब्यूटीफुल व्यू सराउंडिंग्स. पूरा सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ ये रेस्टोरेंट है विद ब्यूटीफुल व्यू. This is the Dochula Pass, which is of 3050 meters above the sea level. Of course, today the weather is not that clear, and if it is in a clear sky, you will see the Himalayan ranges. You will see our highest Himalayan ranges, that is Kankar Pinsum, which is of 7575 meters above the sea level. And what is the population of Bhutan? In Bhutan, we are 791,000 only. Rendimingo cheragoni, gade beru cheragoni, nga benche benjara mitsube, gade beru cheragoni, cheragoni. तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच
पहुंच गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले होगी एंट्री फ़ी लेनी। सो वी आर विजिटिंग फर्टिलिटी टेम्पल। उसके लिए यहाँ पे कितने रुपए की टिकट है? 500 रुपीज़ पर पर्सन। थिम्पू से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर दूर ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा विलेज है। विलेज का नाम सोबसोबका। सो यहाँ पे हम आए हैं फर्टिलिटी टेम्पल को एक्सप्लोर करने के लिए। जिनके बच्चा नहीं होता तो वो यहाँ पर ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। एंड दिस इज़ भूटान पिलग्रिमेज प्लेस जिसका नाम है चिमी लखांग। चिमी द विलेज का नाम पे उन्होंने रखा हुआ है और लखांग फर्टिलिटी टेम्पल। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ जिनके बच्चे नहीं होते वो आते हैं, बट जिनके बच्चे हैं वो ब्लेसिंग और प्रे करने के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए भी यहाँ पे आते हैं। पूरा ऐसा सराउंडिंग्स जो है ना, यहाँ पे ग्रीनरी है, भरपूर सा रास्ता है। देयर इज पार्किंग एरिया। पीछे यहाँ पार्क करके आपको पूरा वॉकिंग करके ही जाना होगा। तो चल के जाने के लिए रास्ता थोड़ा ऐसा है, बीच में थोड़ा सांस तो चढ़ जाएगा। हेलो। तो ये है एंट्रेंस गेट और एंट्री के लिए यहाँ पर फीमेल के लिए, वुमेन के लिए प्रॉपर ड्रेस भी रहती है। आप यहाँ पे शॉर्ट्स या क्रॉप टॉप इस टाइप की ड्रेस पहन के नहीं आ सकते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट दिस प्लेस? So actually this is a fertility temple mainly for the barren couples. So they used to come here for the blessing of the child. So after birth they used to bring their baby here for the blessing. For the health. Yes, for the health and then for their well-being. Okay, so only local people come here? No. For the most of the tourists they used to come here for the blessing of child also, and then the local people also they used to come. So shall I take the blessing for my upcoming baby? Yeah, sure. Obviously After you will be marriage. blessed. Okay, thank you. अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप यहाँ आएंगे ना, इट वुड बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर वन एंड ऑल। और अंदर आपको है ना ब्लेसिंग मिलती है। देयर इज अ पेनिस शेप वुडन स्ट्रक्चर और बहुत सारे लोग हैं जो अंदर ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। इस तरफ आपको दिखेगा बहुत ही खूबसूरत लहराता हुआ फ्लैग और पूरा वैली व्यू। बहुत ही छोटा सा गांव है, मात्र गिनती के घर बसे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरती बटोरे अपने आप में ये गांव, एक बार तो विजिट करना ज़रूर बनता है। They These are are my guests. They are from Italy. Italy. Yes. So people are coming from Italy to seek the blessing. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. I Yeah. can smell you, so I keep following you. Okay. Okay. I saw you at the pass. ओके श्योर। उज्जैन नौजंग ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो यहाँ पे पुनाखा में आपको है ना बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे फर्टिलिटी टेम्पल है, तो यहाँ पर आपको है ना पेनिस, बहुत डिफरेंट साइजेस में आपको पेनिस मिल जाएंगे, जिनको यहाँ से लोग ये शॉप करके ले जाते हैं, वेल विशिंग के लिए रखते हैं। साइज ऑफ पेनिस यहाँ पे आपको इस टाइप के वुडन स्ट्रक्चर में डिफरेंट साइजेस में पेनिस मिल जाएंगे। यू कैन सी दिस साइज, दिस वन, डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिजाइन। इवन यहाँ पे देखो कितने अलग अलग तरह के डिजाइन भी हैं। क्यूट। व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 3000 and this one 1500 and this the biggest one 10,000 rupees। something different, unique designing, paints सब किया गया है। ये हैंडमेड, थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन भी है। डेमन्स को यहाँ पे, जो यहाँ पे डेमन्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, डेविल को। आई फाउंड दिस वेरी यूनिक। देखो यार, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। ऊपर का पार्ट्स भी इसमें से अलग किया गया है, थोड़ा डिफरेंट। और यहाँ पे डेमन्स को दिखाया गया है। जिसने भी ये पेंटिंग की है ना, बहुत सोच समझ के हर पार्ट को विजिबल करता हुआ बहुत अच्छे से क्लैरिटी में किया गया है। तो व्हाट्स द प्राइस फॉर दिस? 3500। कैन आई बाय फॉर मी?
for fertility? Okay. We have magnets here, a lot more variety of magnets you can buy for your home. इस टाइप के यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स बने हैं जहाँ से आप इस टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हैं और इवन यहाँ के जो गांव के जो लोग रहते हैं लोकल्स उनकी हेल्प कर सकते हो सो दैट दे कैन ग्रो इकोनॉमिकली एज वेल। देखो यहाँ पे भी एक और हैंडीक्राफ्ट का स्टोर है। आई लव द वाइब्स ऑफ दिस विलेज क्योंकि पूरा आपको ना वैली व्यू मिलेगा और राइस फील्ड हो मतलब पूरी खेती हो रखी है इस टाइप से। यहाँ पे छोटे छोटे से वुडन आर्किटेक्चरल स्टोर एंड हाउसेज हैं जो कि बहुत यूनिक हैं। और ये देखो यहाँ कुछ तो ड्राई करके मिर्ची सुखाई हुई है। Hello, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Fine, thank you. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज? This village is called Divine Madman Village. Divine Madman Village. Okay. Land of fertility. Yeah. So what's the story behind Divine Madman? Divine Madman is a guru. He is a guruji. Guruji. His way of teaching is very different. Mm-hmm. You need fertile in the world, no? Yes. As a human being, as a land, Everywhere. as a soil, Yes. you need fertile. Fertile. If the soil is fertile, then you have good fruit, then you have good apples, you know. Truly know? beautiful line you Yeah, said. You have this very good foodings. Thank So you. that's why same with human being. If you have fertility, if your fertile is good and genuine, you have good productions. That's true. That's true. So I take blessing also You go for up. my future. Oh, did you go and take the blessing? Yes. Okay. What did you pray? Did you pray for a son or daughter? Whatever. It's just depend on God. जो भी God दे, I just accept नहीं, that. लेकिन आपने क्या मांगा हुआ? It must be a child, whether it's girl or a boy. But I love girls personally. Thank So you. even we love girls. Because Yeah. घर का लक्ष्मी है. Yes, Ghar Ghar Lakshmi. Thank you very much for your time. So it's a divine cafe जहाँ पे आप अपना कॉफ़ी, चॉकलेट शेक ये सब एंजॉय कर सकते हो। साथ में बहुत ही बेहतरीन बैकड्रॉप, माउंटेन बैकड्रॉप के साथ। इवन यहाँ पे ना वॉल पे भी पेंटिंग की गई है जो कि रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को। सी दिस इज डिवाइन मैडमैन एरिया एंड दिस इज अ आर्ट ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी वेयर यू कैन सी द बिगेस्ट पेनिस साइज एंड अगर आपको इसके साथ फ़ोटो लेनी है तो यू हैव टू पे $1। बट यहाँ तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आर्ट गैलरी आप देख लीजिए इस टाइप से दिखती है। हेलो। Okay, I thought there is no one, but then I found you. So this is all about beautiful paintings. बीच में heart भी है. It's usually they take photo because up there is temple about fertility, no? That's why they keep there for show, actually kind of show. Okay. इवन यहाँ के घरों में भी देखो आपने ना कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है और डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पर भी पेनिस का। But yeah, I have one more question to all the Bhutanese people who are watching this out. कि यहाँ पे ना जिससे पेनिस की पूजा की जाती है, but I think दोनों पार्ट्स like not only man but women की भी जो पार्ट्स होता है vaginal part उसकी भी पूजा होनी चाहिए because without women a man cannot be perfect. So both are dependent on each other in this aspect and that's quite beautiful thing. हमें हमारे लॉर्ड शिवा से भी सीखने को मिलती है। फर्टिलिटी टेम्पल के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी पुनाखा में हैं और पुनाखा में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रिवर राफ्टिंग के लिए जाना चाहते हैं बट हमने लिया है यहाँ पे एक हॉल्ट लंच के लिए होटल खुरू खुरू। Let's go to have some Bhutanese food. Craving for that. I'm feeling so hungry. See, it's so beautiful from inside. This is the reception area and the ambience of restaurant where we can sit. She's arranging seats. She should walk a lot. She or every woman of Bhutan. Every man and woman can walk. But women are more diligent here. Hardworking. We consider women will be very clean than the man. So clean is तो यहाँ पे हमने ना अपना लंच ऑर्डर किया था तो आ चुके ये है भिंडी लुकिंग लाइक वेरी क्रिस्पी साथ में राइस दाल अभी पेंडिंग है ना एंड दिस इज कॉल्ड Mushroom with chamudasi. चमुदासी ओके सो ये यहाँ की लोकल डिश है। कल हमने चिल्ली वाला ट्राई किया था चीज़ चिल्ली और ये आज मशरूम विद चीज़ है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने में तो इट्स समथिंग यूनिक भूटानीज क्यूजिन यू मस्ट ट्राई मे बी अच्छा और लगेगा होपफुली। भिंडी
और इसके साथ साथ यहाँ की लोकल वाइन यू मस्ट ट्राई, जो कि ये टाकिन जो है यहाँ का नेशनल एनिमल है भूटान का, नेशनल एनिमल ऑफ भूटान के नाम पे रखा गया है। और इसका टेक्निकल कोलैबोरेशन है नासिक से, तो काफ़ी बढ़िया है। मैं सोच रही हूँ इसको बाय कर लें। 250 रुपीज़ की 1 बॉटल यू कैन बाय। तो चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। मुझे क्रेविंग है मशरूम विद चीज़ की, एंड काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है देख के। तो यहाँ पे चीज़ का बड़ा ट्रेंड है भूटान में। और हमने साथ में एक यहाँ की लोकल वाइन थी, पी तो नहीं लेकिन ले ली घर के लिए। और लाइक फूड जो है वो थोड़ा सा कह सकते हो बिट एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ फूड वाज सो गुड। और जो खातिरदारी है वो भी A1 थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, वेलकम। ओके, तो हम देते हैं इंडियन करेंसी और मिल जाती है भूटनीज करेंसी। हमारा लंच हो चुका है। जो भूटनीज फूड था इट वाज क्वाइट गुड, डिसेंट। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं जोंग देखने। जोंग मीन्स फोर्ट, तो यहाँ पे पुनाका फोर्ट है, वो देखेंगे। चले, ऑल गुड, ऑल सेट, रेडी, बाय। पुनाका जोंग, पुनाका फोर्ट है वो। नॉर्मली इंडिया में तो हमने बहुत बार 2 नदियों का संगम देखा है। आज भूटान में कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स कॉल्ड मोचू पोचू। These are 2 rivers. It's a female river, और जो पीछे उधर एक और पीछे बैकड्रॉप में दिख रही है that is male river. मेल एंड फीमेल 2 रिवर का यहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है। पुनाका का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो रिवर, और सामने है मोनेस्ट्री, रिवर के साथ माउंटेन का खूबसूरत व्यू। दिस प्लेस इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। ये जो एक रिवर बहती हुई दिख रही है ये है, दिस इज फीमेल एंड दैट अदर पार्ट यू कैन सी देयर bit far, that is male, called Mochu Pochu. तो आज के हम अभी जो आपको दूर से फोर्ट दिखा देते उसकी पार्किंग। यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो गई है, और इधर जोंग में यानी फोर्ट में एंट्री करने का जो चार्ज रहता है वो है 500 रुपीज़। So cute. Yeah, baby. He's sleeping. Cute. तो यहाँ से ले रहे हैं हम टिकट काउंटर है, एंड यू कैन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान में यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर के साथ इसका इनॉग्रेशन किया गया था उन्होंने मिल के। यहाँ पे भी इनॉग्रेटेड डेट भी मेंशन है 2011। एंड सी दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। Behind me is Punakha Zong, also known as Tungthang Dechen Podang, meaning the palace of a great bliss, the palace of great happiness. And this is the second zong to be built in our country in 17th century, exactly in 1637. And today, this zong is considered as one of the most beautiful zong amongst all the zongs in 20 provinces. Everybody used to visit here, especially like end of February or early March. We have our longest festival here in Punakha Zong. Was that festival name? Punakha Techu and Punakha Domche. Punakha Techu and Punakha Domche. Domche. See this giant architecture of this fort. आपको दिख रहा है वहाँ ऊपर मधुमक्खी का छाता भी दिखेगा आपको। ये देखो भाई, भीड़ है इसमें, मधुमक्खी शहद वाली। और है ना, इट लुक्स लाइक बोन्स, जैसे कुछ हड्डियाँ हों, मतलब कुछ अलग सा ही आर्किटेक्चर है, यूनिक। और यहाँ पे आते आते ना बारिश ने भी साथ दिया है, एकदम बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे तो यहाँ का वेदर हमेशा ही अच्छा रहता है, बट बारिश ने लुत्फ को और बढ़ा दिया है। स्टेयर्स देख रहे हो वुडन, कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। आज नहीं, 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में भी इतनी खूबसूरती से बनाई गया आर्किटेक्चर है, मार्वलस। जो आज के समय में बनाना नामुमकिन है, वो 17वीं शताब्दी में बना दिया गया था। बेहतरीन व्यू को निहारते हुए मॉन्क जी। सो यहाँ की वॉल पे जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, ये दिखाती है यूनिटी, कि कैसे पहले एनिमल्स में भी यूनिटी थी। जैसे देखो यहाँ पे हाथी, बंदर एंड रैबिट, इन तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन, टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ इस फोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत।
सो बिहाइंड मी यू कैन सी देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्तूपा। यहाँ पे किसी भी रिलीजन के, कास्ट के लोग आ सकते हैं एंड एवरी रिलीजन, एवरी पर्सन इज़ जस्ट रिस्पेक्टेड और बहुत ज़्यादा वेलकमिंग टाइप का फोर्ट है। यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको एक डिफरेंट सी वाइब्स आएंगी, विच इज़ कॉल्ड पीस, यूनिटी, काम, हारमोनी। नेचर भी अपने पीक पर है यहाँ पर, हर जगह बर्ड्स की चिरपिंग। ये है मेन फोर्ट और इधर यहाँ पे पूरे ऑफिसेज बने हुए हैं, प्रेयर रूम्स हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग हैं यहाँ पे पीपल हैं वो प्रेयर करते हैं। This is monastery. Yeah, that side. That side. Yeah, in monastery we cannot shoot. बट बाहर से आप देख सकते हो मोनेस्ट्री एंड फोर्ट का जो जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बहुत बड़ा फोर्ट है। लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इसको एक्सप्लोर करने में। और सामने पुलिस भी है तैनात, कोई मिसरीड ना कर दे। काफ़ी बढ़िया है और बारिश के बाद तो इसकी शोभा को और 4 चांद लग गया। सो यहाँ पे ना गुजरात से एक फैमिली मिली है। तो वैसे फर्स्ट लुक फोर्ट का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, काफ़ी खूबसूरत है ना इंटीरियर। आपको? हेलो, you are here to explore the culture of Bhutan. Okay, enjoy. Bye. કેમ છો? More મજામાં. After Punakha Fort, we came near to the Mail River. Mail River पर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज है। बहुत ही छोटी सी लहर में बना सस्पेंशन ब्रिज, पूरी नदी के ऊपर से बना हुआ है। This betel nut. Because of this betel nut. Go. Okay, I'm running. Run. So this is basically a suspension hanging bridge, जहाँ पे आप पूरा अभी हवा में लटके हो। So this bridge is made for connecting two valley. Yes. What is the name for that village and this side? This side is Dong and this side is Mendagang. Mendagang. Mintagang. Yes. So two villages. Yes. Yeah. So जो ये ब्रिज बना है, thank you, such a cute भाई, hey. So ये सस्पेंशन ब्रिज 2 विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था और काफ़ी बेहतरीन है। पूरा मतलब हिल रहा है, स्टिल बिट थोड़ा सा डर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। बट जो नीचे है ना, ये मेल रिवर बह रही है, जो मैंने आपको ऊपर से संगम दिखाया था ना, तो उसी मेल रिवर पर ये बना हुआ पूरा सस्पेंशन ब्रिज है। चारों तरफ सराउंडिंग्स देखोगे तो माउंटेन्स एंड व्यू, वैली व्यू है। यहाँ पर मोस्टली राइस फील्ड लगे हुए हैं, राइस की कल्टीवेशन होती है, चावल ही चावल, धान ही धान नजर आए। बाय बाय मोचू बाय, मोचू पट्टू। Our future leader of Bhutan. Yeah, they are getting salary from their parents. राज कचौरी बनती है, जिसमें यहाँ पे ना एक शॉप है ऑन द वे। इट इज मेड अप ऑफ राइस, थोड़ा ये मसालेदार है, तो यू कैन हैव लाइक दिस ओनली। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मतलब मसाला वसाला ऑलरेडी इसमें होता है। पुनाखा से पारो के रास्ते में है एंड सेम रूट रहेगा थिम्पू तक। लाइक इट्स डोचुला पास, जहाँ पे हम मॉर्निंग में भी रुके थे। मॉर्निंग का जो व्यू था ना, वो थोड़ा सा क्लाउडी था, बट इस समय ना मौसम, वेदर काफी क्लियर हो गया है। हैवी ट्रक एंड शॉप ऑनलाइन, यहाँ पे ना ऑनलाइन ग्रोसरी की भी फैसिलिटी मिल जाती है। यप। सो दिन में ना थोड़ा सा क्लाउडी था, बट अभी देखोगे ना बहुत ज़्यादा प्यारा वेदर हो चुका है, हर तरफ ब्लू स्काई। पीछे देखोगे तो आपको सनसेट भी होता हुआ दिखेगा, क्लाउड्स में थोड़ा सा क्लाउडी है, अदरवाइज सनसेट बहुत प्यारा होता है इस पॉइंट से। They are considered as the ancient tribe of Bhutan. Okay. But they are not knowing how to speak our national language, so I'm also wondering how we translate. So this is the airport of Paro. So it's a Paro zone. Paro zone.
And above one is Warsaw, the museum. Museum, that one. Now it's converted into museum. Okay, and the lighting view is such a pretty. And this is the place where you will be going to hire the Bhutanese attire. So finally 7:30 पे हम पहुंच चुके हैं पारो। पारो से मिलने आए हैं देवदास रत्नावाड़ा होटल में। दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। भाई मज़ा आ गया इस प्रॉपर्टी को देख के तो रत्नावाड़ा में, है ना? प्रॉपर्टी मस्त है ना देख के? लगेज हमारा यहाँ का फील लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है थिम्पू इट से। इज नॉट अनलाइक थिम्पू। एक्चुअल में भूटान में तो 4 ऐसे शहर हैं जो कि थिम्पू जैसे हैं, मतलब बड़े, लेकिन पारो का थोड़ा फील कल्चरल अलग है, ट्रेडिशनल है। एंड सिंस यहाँ का जो आइकॉनिक टाइगर नेस्ट है उसका एक्साइटमेंट ज्यादा है जहाँ हम कल विल गो टुमारो। ओके लेट्स गो। हेलो नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम गुड। देखो यहाँ पे है ना यार, इंटीरियर में ही आपको हर जगह प्लांट्स मिलेंगे। प्लांट्स के प्रति यहाँ पे बहुत अवेयरनेस है। सर वेलकम टू आवर, प्लीज हैव अ सीट ओवर हियर। So this is the reception area. Hello, good evening. So what you brought for us? Tea, masala chai. So it's a Bhutanese chai. Thank you. And what's your good name? Sonam. And you are? Shira. Shira. Chodan. Okay, she brought some biscuits for us. The Bhutanese names Thank are you. copy paste. Copy paste. Sonam is very popular in Bhutan. That's true? What's the secret behind Sonam? They always want long life. Long life. Yeah, for their kids. So that's why for the longevity they used to keep their name Sonam. And at the same time, the astrologer will also give their names. Okay, nice. Cheers! One more time. Cheers! Cheers! ठंडी हो जाएगी अभी। इंडिया का जायका आ रहा है थोड़ा थोड़ा। So here is our room. ये है हमारा twin sharing basis पे। The room number is 202. And this room is यहाँ से we can see the view of city. Yes, you can see it from here. From here? ओके ये सिटी व्यू के लिए जाना जाता है रूम। बहुत ही अच्छा है, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे है, बट फिर भी बेसिक एमिनिटीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके क्लीन। ओके थैंक यू, थैंक यू। यहाँ देखो, यहाँ डिनर में लग चुका है बुफे एंड बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है हमारा, बिल्कुल इंडियन जैसा खाना परोसा गया है। सो हियर वी हैव दाल एंड बैंगन, दिस इज भिंडी एंड आलू फ्राई, राइस, दिस इज रोटी। ओके रोटी आप टेबल पे प्लीज सर्व देयर। ओके थैंक यू। देखो ये है इनका रेस्टोरेंट, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है रेस्टोरेंट का। अपने मोस्टली यहाँ पे इंडियंस आए हुए हैं, इंडियन है ये अंकल। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, ठीक है जी। यहाँ पे ना इंडियंस आए हुए हैं, तो इंडियन जैसा ये फूड बनाया है, तो हमने बोला इनको कि कल हमें भूटनीज फूड खिलाओ, तो बोल रहे हैं यस विल मेक समथिंग फॉर यू। पर यहाँ का जो खाना है ना बहुत बेसिक और बढ़िया एकदम। तो शाम को हम निकले थे यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने, तो हमें मिली एक वेंडिंग मशीन जहाँ से आप चॉकलेट्स, मिल्क शेक ये सब परचेज कर सकते हैं। हेलो। हाँ 24/7 में आपको सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक दिस इज याक चीज़ एंड ये भुजिया वगैरह के पैकेट्स और बेसिक सिगरेट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें, साथ में मैगी, बुलडक, चिप्स, कॉफ़ी। 24/7 है तो ये आपको हर टाइम ओपन मिलने वाला है। इवन इसमें आपको लिकर भी मिल जाएगी, फैंटा। 30 ओके। व्हाट्स द प्राइस? 30 है ये। 30? ओके। Coke small 25. Can you tell me the price of the water bottle? This 10 rupees only. It's a small one. Okay. तब तो ठीक है। There are a lot more brand, पर इन पे किसी पे भी प्राइस मेंशन नहीं मिला मुझे। Let me see on Breezer. Breezer का प्राइस मेंशन है क्या? 275 ml? No. हाँ
2,950 per bottle. ओके 2950 जेडी। तो ये प्राइस है भाई, कंपेयर कर लेना। मुझे इंडिया का प्राइस नहीं पता उतना, अभी जेडी का प्राइस किसी बॉटल पे मेंशन नहीं है, बट या यू कैन बाय फ्रॉम 24/7। तो यहाँ पे ना वाई वाई ज़्यादा चलता है। नेपाल में गई थी तो वहाँ पे भी ये वाई वाई चाट और वाई वाई मैगी नूडल्स बना के खिलाते हैं। द प्राइस फॉर दिस वाई वाई 10 रुपीज़। और यहाँ पे तो हमें देखो भी मैगी भी मिल गई देखने को। तो मैगी का ये छोटा सा पैकेट कितने का है? 10 rupees. ये भी 10 रुपीज़ है। डू यू लाइक मैगी और वाई वाई? I like Maggi more. Maggie more? I also love the masala of Maggie, right? Do you study? In which class? Class 4. 4th. Okay, bye. Bye. In which class are you? 5th. How? Pee. Okay, kindergarten.